भगवान के समय की घटना है। उस समय भगवान कौशल में थे, बंदे आनंद उनके साथ में है और कौशल में एक जगह पड़ती है। चारिका करते हुए भगवान कौशल में एक स्थान को देख करके मुस्कुराते हैं, स्मित हास्य करते हैं। और उस स्मित हास्य से बनते आनंद समझ जाते कि भगवान किसी स्थान को देख करके मुस्कुराए हैं तो उसका कुछ कारण है, ऐसे ही नहीं कुछ हुआ। इसलिए भगवान से पूछ ही लेते बनते आनंद कि भगवान आपके मुस्कुराने का क्या कारण है। तो भगवान बताते कि पहले भगवान कश्यप बुद्ध के समय में यहाँ घटिकार नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो कश्यप बुद्ध का परम श्रद्धालु शिष्य था, श्रावक था। भगवान की बड़ी सेवा करता था। ज्योतिपाल जाति से ऊंचा था, घटिकार जाति से नीचा, लेकिन दोनों में बड़ी मित्रता थी। तो उस समय भगवान कश्यप बुद्ध, चूंकि गौतम बुद्ध जिनकी ये तस्वीर है वो 28वें बुद्ध हैं, इनसे पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। तो उन 27 बुद्धों में एक बुद्ध है कश्यप बुद्ध। कश्यप बुद्ध के समय की घटना है। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध की उत्पत्ति का काल मिनिमम 5000 वर्ष होते हैं, न्यूनतम 5000 वर्ष आयु कल्प के अनुसार, अन्यथा उससे भी अधिक। घटिकार अपने मित्र ज्योतिपाल से कहता है कि चलो मित्र, कश्यप बुद्ध यहीं पे वास कर रहे हैं, चलो उनके दर्शन करते हैं। उनके दर्शन करने मात्र से ये दुख दूर हो जाते हैं, तुम्हारे भी दुख दूर हो जाएंगे। ज्योतिपाल कहता कि रहने दे घटिकार, वो तो अन्य मत को मानने वाले हैं, मुझे उनसे क्या लेना देना। वो तो दूसरे धर्म को मानते हैं, मैं दूसरा धर्म मानता हूँ। ये धर्म शब्द उस समय प्रचलित नहीं था, मत होता था, वाद होता था। जो आचार्य जिस वाद को मानता था उसी के अनुयायी होते। तो ज्योतिपाल ने कहा कि वो तो अन्य मत के हैं, मैं अन्य मत का हूं, मैं क्यों जाऊं। जैसे यहाँ भगवान बुद्ध की कथा लगी है, जो अन्य मत के हैं उनके मन में प्रश्न आता, मैं तो किसी और को मानता हूं, मैं क्यों जाऊं। आता है ना। दूसरी बार भी घटिकार ने कहा कि ज्योतिपाल चलो, तुम भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध के दर्शन करना बड़ा पुण्यकारी है, बड़ा दुर्लभ है। तुम यहीं पास में हो, तुम्हारे लिए आसान है उनके पास जाना। तो दूसरी बार भी ज्योतिपाल ने कहा कि नहीं, वो तो दूसरे मत को मानने वाले हैं, मैं उनके दर्शन करने क्यों जाऊं। तीसरी बार भी कहा, तीसरी बार भी ज्योतिपाल ने मना कर दिया। तो फिर घटिकार ने कहा, छोड़ो ज्योतिपाल, चलो नहाने के लिए नदी के किनारे चलते हैं। तो साबुन और गमछा लिया, नहाने के लिए नदी की तरफ पहुंचे।
और स्नान करने जा रहे थे, उसी समय फिर से घटिकार ने कहा कि चलो भगवान के दर्शन के लिए। फिर से मना किया, फिर दूसरी बार कहा तो दूसरी बार भी मना किया। फिर तीसरी बार घटिकार ने अपने मित्र ज्योतिपाल के सर पे, बालों पे ऐसे हाथ गिरा करके मैत्री भाव से कहा कि मित्र चलो भगवान के दर्शन करो, ये तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। तो जब उसने ऐसे स्पर्श किया तो उसे थोड़ा बुरा लगा कि कैसे ये छोटी जाति का, नीची जाति का होकर के मेरे सर को स्पर्श करता है। क्या ये मेरे लिए तुच्छ बात नहीं है कि कोई छोटी जाति का मेरे सर के ऊपर हाथ फेरता? लेकिन फिर भी बड़ी मित्रता थी तो साथ में गया, कहा ठीक है तुम कह रहे हो तो चलता हूं। भगवान के पास गया, घटिकार ने परिचय कराया भगवान से, भगवान ये मेरा मित्र ज्योतिपाल है, ये मेरा मित्र ज्योतिपाल है, घनिष्ठ मित्र है, इसे आशीर्वाद देने भगवान। भगवान ने आशीर्वाद दिया, धार्मिक कथा कही। भगवान कई प्रकार की कथाएं कहते थे, दान कथा, शील कथा, सग्ग कथा, भोगानंगा दीनो कथा, ओकार संकलेश कथा, इसी को अनुभवी कथा कहते हैं। धर्म के स्रोत में जाने से पहले ये कथाएं अनुभवी कथा होती हैं। भगवान ने जैसे ही उनको उपदेश दिया, ज्योतिपाल सुनते 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 उसका चित्त मृदु हो गया, मुलायम हो गया, श्रद्धा से भर गया। जो अभी तक भगवान के प्रति अश्रद्धालु था वो श्रद्धालु हो गया, जो अविनम्र था वो विनम्र हो गया, जो प्रणाम नहीं किया वो प्रणाम करने लगा। और फिर जब घटिकार के साथ आता है, कहता है कि सौम्य घटिकार, तो भगवान का इतना अच्छा श्रावक है, शिष्य है, तो घर छोड़ करके प्रवज्जित क्यों नहीं हो जाता? बोला कि मेरे तो माता पिता अंधे हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ, मेरा अभी यही धर्म है कि मैं माता पिता की सेवा करूं। तो ज्योतिपाल कहता है ठीक है, तू नहीं प्रवज्जित होगा तो मैं प्रवज्जित हो जाता हूँ, मैं भंते बन जाता हूँ। फिर घटिकार अगले दिन ज्योतिपाल को लेकर के भगवान के पास गया और निवेदन किया, भगवान ये मेरा मित्र ज्योतिपाल आपकी शरण में आना चाहता है, कृपया इसे प्रवज्जित करें। भगवान ने प्रवज्जित करवाया और फिर भगवान वहां से वाराणसी जब पहुंचते हैं, वाराणसी के इसी पत्तन मेघराय में, जिसे आज सारनाथ कहते हैं, बनारस में पड़ता है, वहां पहुंचे तो उस वाराणसी का राजा काशीराज किकी भगवान के दर्शन करने के लिए आया और भगवान से धर्म कथा सुनने के बाद वो भी बहुत प्रभावित हुआ। फिर निवेदन किया कि भगवान 3 महीने का जो वर्षावास है, कठिन लेकर के 4 महीने हो जाते हैं, जो 3 महीने का वर्षावास है, भगवान आप मेरे यहाँ इसी वाराणसी में, इसी पत्तन में बिताएं। भगवान कौशल से वाराणसी गए हैं तो भगवान ने कहा कि रहने दे, रहने दे, मैंने पहले ही वर्षावास का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरी बार फिर राजा ने निवेदन किया तो दूसरी बार भी भगवान ने कहा कि रहने दे राजन, मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है। तीसरी बार भी कहा, तीसरी बार भी भगवान ने कहा कि रहने दे, मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया।
अब राजा को दुख भी हुआ और वैमनस्य भी जगा भीतर कि मुझसे बड़ा कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनकी आराधना कर सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। मैं तो काशी नरेश हूं, काशी का राजा हूं। तो भगवान से पूछ ही लेता, भगवान आपका ऐसा कौन सा बड़ा उपासक है जिसका निमंत्रण स्वीकार करने के बाद आप मुझ जैसे राजा का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते? भगवान ने कहा कि राजन, जिसका निमंत्रण मैंने स्वीकार किया है वो कोई राजा नहीं है, कोई श्रेष्ठ भी नहीं है, कोई आढ़े कुल से भी नहीं है, धनवान भी नहीं है, वो तो निर्धन है, लेकिन उसके पास परम धन है, परम श्रद्धावान है। उसने मुझे निमंत्रण दिया है, उसका नाम है घटिकार। घटिकार क्यों नाम है? क्योंकि वो घड़े बनाता था। जैसे आज कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो आज की भाषा में उसे प्रजापति कहते हैं ना, वो प्रजापति जाति का है। और ज्योतिपाल ब्राह्मण जाति का है। तो प्रजापति जाति का है, घटिकार है, लेकिन परम श्रद्धावान है। उसने मुझे निमंत्रण दिया। आपको तो मैंने मना कर दिया कि मैं आपका निमंत्रण नहीं स्वीकार करता हूँ। इतने मात्र से आप खिन्न हो गए, दुखी हो गए कि भगवान मेरा कहना नहीं मान रहे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। कभी कभी होता, उपासक वर्ग भी हम लोगों को निमंत्रण देते हैं, अपने पदों में बड़े होते हैं, तो अगर उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दीजिए, क्योंकि पहले से निमंत्रण होता है, तो उन्हें लगता है मैं इतना बड़ा अधिकारी, मेरा निमंत्रण अस्वीकार करता हूं। भैया तुम अधिकारी होगे जिस क्षेत्र में हो उसमें, धर्म के क्षेत्र में थोड़ी ना अधिकारी है। जहां अधिकार चलता होगा वहां चलता है। हाँ, तुम कमिश्नर होगे तो जहां के लिए होगे वहां के। धर्म के क्षेत्र में कमिश्नर नहीं हो, धर्म के क्षेत्र में ABCD भी नहीं डालते। तो कौन इतना बड़ा है? आपको तो बुरा लग गया कि मैंने स्वीकार नहीं किया, उसके मन में कभी ऐसा नहीं होता। एक बार की बात है, क्योंकि घटिकार है, घड़ा बनाता है, तो कैसे घड़ा बनाता है, जीवन कैसे निर्वाह करता है? वो परम अर्थों में श्रद्धालु है। राजन, मैंने आपके बारे में पहले से ही सुना था कि आप त्रिरत्नों की शरण गए हुए। काशी के नरेश राजा फिकीर त्रिरत्नों की शरण गए हैं पहले से ही। बुद्ध को देखा नहीं है, लेकिन उनकी शरण गए हैं। लेकिन मात्र शरण जाने की वजह से उनके भीतर कोई सुधार नहीं आया। वो जैसे पहले जीते थे, आज भी वैसे जीते हैं। पहले भी वो शिकार के लिए जाते थे, हत्या करते थे, आज भी वो हत्या करते हैं। पहले भी वो बहुत प्रकार की स्त्रियों के साथ रमण करते थे, राजा हैं, आज भी करते हैं। पहले भी वो सुरा मेरे आदि का सेवन करते थे, आज भी करते हैं। पहले भी वो पोषित व्रत नहीं रखते थे, आज भी नहीं रखते। लेकिन ये घटिकार मात्र एक बार भगवान के वचन को सुना है, और उतना सुनने के बाद वो परिवर्तित हो गया। जैसे ये कथाएं, सातवीं कथा है ना, सातवीं कथा में सुनने के लिए हमेशा लोग आते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो सच में त्रिरत्नों की शरण गए हैं?
मत कहिए बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, मत कहिए। लेकिन किन्होंने हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार, झूठ चुगली, बकवास, कटुवचन और नशीले पदार्थों को छोड़ा है? किसी ने छोड़ा? बहुत कम लोग होंगे, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, ऐसे कम लोग हैं। वर्षों से कथाएं हो रही हैं। आपके आराध्य कौन, इष्ट कौन? भगवान बुद्ध हैं। कितने समय पहले से आप त्रिरत्न की शरण गए हैं? बताएं, यहाँ हाथ उठाएं सभी लोग। कितने लोग हैं जो बुद्ध में श्रद्धा रखते हैं, बुद्ध को मानते हैं? अच्छा, साहसा। कितने लोगों के घर में बुद्ध का छोटा सा मंदिर है? साहसा। ये तो बहुत अच्छा है। बुद्ध का छोटा सा मंदिर बनाए, विहार बनाए अपने घरों में, क्योंकि लोग लाखों का घर बनवा लेते हैं, 10 लाख 20 लाख का बनवाते हैं, लेकिन एक छोटा सा मंदिर घर के सामने नहीं बनवा पाते। तो त्रिरत्न की शरण गए हुए वर्षों हो गए, राजा की भांति ही है। एक छोटा सा मंदिर भगवान का नहीं बना पाते। 7 दिन आपने कथा सुना, उसका पुण्य मिलेगा, उसके बाद फिर क्या करना है? जितना पुण्य अर्जन किया फिर उतना, उससे कई गुना 1 वर्ष में फिर इकट्ठा। बुद्ध अगर रहेंगे आपके घर के सामने, मंदिर में बैठे रहेंगे, तो कम से कम याद आता रहेगा आपको। हर दिन आप जब पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो आपको स्मरण होता रहेगा कि नहीं, मुझे क्या करना है। तो राजन, आप तो, मैंने सुना है कि आप त्रिरत्नों की शरण गए हैं, लेकिन ज्योतिपाल ने एक ही शब्द सुना भगवान का और भगवान का अनुयायी हो गया। कभी हत्या नहीं करता, कभी चोरी नहीं करता, कभी व्यभिचार नहीं करता, झूठ चुगली बकवास कटुवचन नहीं बोलता, और वो घटिकार है, अपने माता पिता का भरण पोषण करता है। उसके माता पिता अंधे हैं, और साथ ही साथ घड़ा बनाता है, घटिकार है। तो घड़ा बनाता है, घड़ा भी कैसे बनाता है? वो मिट्टी भी नहीं खोदता, धरती खोदता नहीं, धरती को खोद करके मिट्टी नहीं निकालता, क्योंकि खोदेंगे तो उसमें से भी जीव निकलेंगे, मरेंगे। वो तो उपोषित भारी है, उपोषित व्रत को पालन करने वाला है, इसलिए मिट्टी भी नहीं खोदता। नदी के किनारे जो चूहे जो बिल खोदते हैं तो मिट्टी बाहर निकल जाती है, वो इकट्ठा करता है। या चींटे जो मिट्टी बाहर निकाल देते हैं, वो इकट्ठा करता है। या अन्य जीव जो बिल खोद करके रहते हैं, मिट्टी बाहर निकाल देते हैं, उन मिट्टी को उठा करके लाता है घर में, और फिर उसका घड़ा बनाता है। और घड़ा बनाने के बाद ऐसा भी नहीं उसके मन में होता कि मैं बड़ी मेहनत से ये मिट्टी लाया हूं, क्योंकि खोदेंगे तो आराम से एक ही जगह से खोद करके कितनी मिट्टी चाहे आप ले सकते हैं। लेकिन जब ऐसी मिट्टी आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कहाँ इतनी मिट्टी मिलेगी? कहीं थोड़ा सा चूहा खोदा है, तो कहीं कोई सिगाल थोड़ा सा खोदा है, कहीं कोई थोड़ा सा खोदा है। मिट्टी इकट्ठा करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और इकट्ठा भी करेगा तो थोड़ी सी मिट्टी उसके पास होगी। हाँ, 1 टोकरी मिट्टी अधिकतम, और उसमें बर्तन भी बनाएगा तो कितने बर्तन? बहुत अधिक बर्तन नहीं होंगे, बहुत थोड़े बर्तन होंगे। अब ये भी नहीं सोचता कि मैं इतनी मेहनत करके यहाँ से वहां से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करके लाया हूँ और बर्तन बनाया हूँ,
तो ये बर्तन बहुत महंगा होगा, इसे मैं अधिक दाम में बेचूंगा, ऐसा भी नहीं सोचता। बर्तन बनाने के बाद वो बाजार में जाता है और बर्तन रख देता है, कहता है कि जिसको बर्तन चाहिए वो इसके बदले में मूंग, दाल, चना या कोई भी अनाज रख दें, अपनी इच्छा अनुसार जितना उनकी देने की इच्छा रख दें और बर्तन ले जाए। ये भी नहीं कहता कि एक घड़े, इस बड़े वाले घड़े का इतना मूंग, इस छोटे वाले का इतना, ऐसा नहीं। जिसको जो बर्तन चाहिए उस बर्तन के बदले में कुछ ये खाने वाले अनाज वो रख दे अपनी इच्छा अनुसार और बर्तन ले जाए। लोग आते थे, उनकी जितनी इच्छा होती थी रख के बर्तन लेके जाते थे और फिर उन्हीं से अपने माता पिता का भरण पोषण करता था। राजन, मैंने ऐसे घटिकार का निमंत्रण स्वीकार किया है वर्षावास के लिए। राजन, आप तो छोटी सी बात पे खिन्न हो गए। एक बार की बात है, जब मैं कौशल में था, उस समय ये वेगलिंग में था। कौशल में एक जगह है वेगलिंग, वहीं घटिकार रहता था। तो मैं अपने भिक्षु संघ के साथ उसके दरवाजे पे गया, तो उसके घर में उसके बूढ़े माता पिता थे जो अंधे थे, घटिकार नहीं था। तो मैंने जाकर के आवाज लगाई कि अरे भार्गव कहाँ है, घटिकार कहाँ है। तो माता पिता ने आवाज दी, आप कौन हैं? भगवान, मैं तो धन्य हुआ, भगवान धन्य है, आज मैं धन्य हुआ। ऐसा कहकर के 3 बार प्रणाम करता हूँ। बोलिए भगवान बुद्ध की। और इस भाव से वो 1 सप्ताह तक प्रीति सुख में भरा रहा। ये बात उसे 1 सप्ताह तक प्रसन्नता देती रही कि भगवान मेरे यहाँ आए, और माता पिता भी प्रसन्न रहे। और राजन, तुम ये छोटी सी बात के लिए नाराज हो गए? तुम छोटी सी बात के लिए नाराज हो गए? जो बड़ी मुश्किल से भोजन एकत्र करता है, मटकी बेच करके एक समय का भोजन, वो भी तथागत जा करके खा लिए तो भी नाराज नहीं हुआ, और तुम छोटी सी बात के लिए नाराज हो गए और कहते हो मुझसे बड़ा उपासक कौन है आपका? दूसरी बार भी जब घटिकार नहीं था तो मैं उसके यहाँ गया और फिर से वही हुआ, मैं उनका भोजन खा गया। दूसरी बार भी घटिकार आकर के पूछता है, माता पिता कहते अरे भार्गव, भगवान आए थे, भगवान ने ये भोजन खाया है। फिर से वो संतुष्ट होता, जिधर भगवान थे उधर सर करके 3 बार प्रणाम करता और भगवान को धन्यवाद देता कि भगवान धन्य है आपने राजा का प्रणीत भोजन छोड़ करके, बड़े बड़े मंत्रियों का प्रणीत भोजन, अच्छा भोजन छोड़ करके आप मेरे यहाँ आए, मेरा सूखा हुआ भात खाए, भगवान आप धन्य हैं। और फिर से वो प्रीति सुख में बना रहा। और एक बार तो बड़ी अद्भुत घटना होती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। एक बार की बात है राजन, सुनो कि मेरा घटिकार उपासक कैसा है। तुम राजन हो तो राजन रहो, लेकिन जिसमें गुण नहीं, जो शीलवान नहीं, वो उपासक कहलाने का अधिकारी नहीं। वर्षा के समय में मेरी कुटिया चूने लगी। जब बारिश होती थी, भगवान जहाँ रहते थे जंगल में कुटी बनाया, बनते लोगों के लिए साधना करने के लिए जंगल में कुटिया बनाई जाती है। घास फूस के तप करने के लिए, साधना करने के लिए कुटिया बनाई जाती है। भगवान के लिए भी कुटिया बनी, लेकिन बारिश के समय में कुटिया चूने लगी। और फिर भगवान ने कहा, भगवान कश्यप बुद्ध ने कहा अपने शिष्यों से कि जाओ घटिकार के पास से
कुछ आलन लेकर के आओ, कुछ घास फूस लेकर के आओ, क्योंकि छप्पर तो घास फूस से ही छाई जाती है ना। कुछ आलन लेकर के आओ, घास फूस लेकर के आओ। और भगवान के शिष्य भक्तगण जाते हैं और घटिकार के घर पे पहुंचते हैं, वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि घटिकार के पास कोई घास फूस नहीं था। अभी उसने नया छप्पर छाया था, इसी वर्ष नया छप्पर छाया था, तो जो घास फूस थी सब छप्पर में लगा दिया। तो भक्ति गड़ा करके भगवान से कहते कि भगवान उसके पास कोई घास फूस नहीं है। भगवान कहते ठीक है, जाओ उसका छप्पर उजाड़ लाओ। भक्तगण जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में जो संकट आता है, हमारे अपने ही हमें उजाड़ने लगते हैं, तो लोग घबराने लगते हैं कि अरे ये तो हमारे अपने थे, ये तो हमारे अपने थे, यही हमको लूट रहे हैं। हो सकता है परीक्षा हो। भगवान ने कहा तो जाओ उसका छप्पर उजाड़ लाओ और कुटिया ला करके छा दो। और भक्तगण जाते हैं, बिना कुछ कहे उसके छप्पर की घास को खींचने लगते हैं। और माता पिता नीचे बैठे हैं, बोलते कौन है जो मेरी कुटिया उजाड़ रहा है? बोले हम भगवान के शिष्य हैं, भगवान की कुटिया चो रही है, हम ये घास फूस लेने आए हैं। तो हाथ जोड़ करके माता पिता बोलते हैं कि बनते ले जाएं। हरथ भद्रामुखाति हरथ भंते, ले जाए बनते। भंते पूरा खींच करके जितना भी घास था सब निकाल लिया और ले जाकर के भगवान की कुटिया छा दिया। और फिर जब ज्योतिपाल आता है, क्योंकि वो दिन भर मिट्टी इकट्ठा करने के लिए जंगलों में भटकता था, और जब ज्योतिपाल आया तो देखा कि कुटिया जो मैंने अभी छाया था वो कुटिया चो रही है। उसमें छप्पर का लगा हुआ सारा घास वो सब गायब। माता पिता से पूछते हैं कि ये घास फूस कहाँ गई? ये घास फूस कहाँ गई? बोले भगवान बुद्ध के शिष्य आए थे, भगवान की कुटिया चो रही थी, वो कुटिया छाने के लिए यहाँ से ये घास फूस उठा ले गए। फिर से हाथ जोड़ता है, जिधर भगवान थे, भगवान की कुटिया थी, उधर हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, कहता है भगवान धन्य है। तो नरेश ने भगवान के लिए इतना सुंदर भव्य विहार बनवाया है जो राजमहल से कम नहीं है, लेकिन उस महल को छोड़ करके भगवान मेरे छप्पर की घास को लेकर के गए। भगवान ने मेरे छप्पर की घास लिया। अरे भगवान आदेश करते तो नरेश ऐसी एक कुटिया क्या हजारों कुटिया बनवा देता, बड़े बड़े श्रेष्ठी ऐसी हजारों कुटिया बनवा देते, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर अनुकंपा करके, मेरे ऊपर कृपा करके मेरे घर की घास को लिया। भगवान धन्य है। ऐसा सोच करके भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से, कृतज्ञ भाव से भर जाता है, कृतज्ञ भाव से भर जाता, प्रणाम करता। तो राजन, ऐसा घटिकार है मेरा श्रावक जिसने एक ही बार उपदेश सुना है और सुन करके अपनी दिनचर्या में उसका पालन करता है, अपने दिनचर्या में उसका पालन करता है, इसलिए वो मुझे प्रिय है। आप राजन हैं तो रहें, लेकिन मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार किया है, मैं आपका निमंत्रण नहीं स्वीकार कर सकता। काशी राज की जब सुनते हैं तो वो भी भाव विभोर हो जाते और फिर भगवान को प्रणाम करते, क्षमा मांगते, भगवान मुझे क्षमा करें, घटिकार ही सच में आपका शिष्य है। फिर
काशी राज्य की 500 गाड़ी शाली धान के चावल, जैसे आजकल बासमती होता है, कोहिनूर होता है, बढ़िया वाला चावल होता है ना, ऐसे उस समय शाली होता था, शाली धान। उसके चावल को 500 गाड़ियों में और उसके अनुसार दाल इत्यादि गाड़ियों में लाद करके गटिकार के पास भिजवाया अपने सेवकों से। बोला कि जाओ बोल दो कि राजा ने तुमको भिजवाया है। गटिकार के पास लेकर के जाते, कहते राजन ने तुम्हारे लिए 500 गाड़ियां अनाज भिजवाया है। घटिकार उनको देख करके हाथ जोड़ता, बोलता काशी के नरेश, उनके पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये भोजन का अनाज उनके अधिक काम आएगा, कृपया इसे वापस ले जाएं। उसे लेना तो दूर, घटिकार ने छुआ तक नहीं। ऐसा है घटिकार, ऐसा है घटिकार, इतना श्रद्धावान। और जब वापस कर देता तो राजन भी बड़े मुदित होते कि घटिकार सच में निरासक्त है, इसे सच में कुछ चाहिए नहीं। कबीरदास भी एक बात कहते हैं कि चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चिंता क्यों है? चाहत की वजह से, कामना की वजह से। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहे वही शहंशाह, कबीरा वही शहंशाह।